एक्सरसाइज 6.6 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.6 में आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसका मतलब है डिविजिबिलिटी टेस्ट हेल्प्स अस टू चेक क्विकली इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर और नॉट। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो हेल्प करता है हमें ये चेक करने में कि एक नंबर दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं। रिमेंबर द फॉलोइंग फैक्ट्स फॉर क्विकर कैलकुलेशन। तो देखो आपको जल्दी से कैलकुलेट करना हो कि एक नंबर दूसरे से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए आपको नीचे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट देखो डिविजिबिलिटी बाय 2। वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो आपके 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए उसके लिए ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर्स होंगे आपके वो सभी आपके 2 से डिवाइड होंगे। तो आपको नंबर को पहले चेक करना है वो ऑड है या इवन है। अगर आपका नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये फैक्ट याद रखोगे आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अब सेकंड देखो डिविजिबिलिटी बाय 3। अब आपको बताया गया है वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। देखो आपको 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर दिया गया है और आपको ये बताना है कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है नहीं। तो आपको क्या करना होगा, उस नंबर के डिजिट्स को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद जो आपका नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो सकता है इट मीन्स आपका वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। लाइक देखो एग्जांपल दिया गया है आपको, यहाँ पे नंबर दिया गया है 18। आपको पता करना है कि क्या 18 3 से डिवाइड हो सकता है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप 18 में देखो 2 डिजिट है 1 एंड 8, तो 1 + 8 हुआ आपका 9। तो देखो 9 3 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो 3 3 ज़ा 9, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स 18 भी आपका 3 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अगला देखो डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर ज़ीरोज़ और द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4। देखो इसमें वो नंबर आपके 4 से डिवाइड कम्प्लीटली हो सकते हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट्स ज़ीरो हो या फिर जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो आपके 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हों। तो आपका जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। लाइक देखो 600 दिया गया, 600 में देखो आपके 2 ज़ीरोज़ हैं पीछे, तो ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अगला नंबर आपको दिया गया है यहाँ पे 631। तो देखो इस नंबर के लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो है 31। तो देखो 31, क्या 31 4 से डिवाइड हो सकता है? 4 के टेबल में आता है 31? 4 का मल्टीपल है क्या 31? नहीं है। तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट देखो डिविजिबिलिटी बाय 5। तो देखो कौन कौन से नंबर आपके 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ऑल नंबर्स एंडिंग विद 0 और 5 आर डिविजिबल बाय 5। जितने भी नंबर्स जिनका वंस प्लेस का डिजिट लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा वो सभी आपके 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3 इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अगर आपका नंबर जो आपको नंबर दिया गया है अगर वो आपका 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली तो वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। ओके बेटा, जैसे कि देखो 24 दिया गया है आपको, तो देखो 4 आपका इवन नंबर है तो 24 आपका इवन हुआ और इवन नंबर्स आपके 2 से डिवाइड होंगे। और देखो अब 24 है, अब आपको पता लगाना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो मैंने आपको बताया था क्विकली पता करने के लिए 3 से डिवाइड होगा या नहीं, दोनों डिजिट्स को आप ऐड कर दो, 2 + 4 ये हुआ 6। तो देखो 6 आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 2 ज़ा 6। तो देखो ये 24 जो है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स 24 आपका 6 से भी डिवाइड होगा। ओके बेटा, क्लियर है। अगर आपका नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट देखो डिविजिबिलिटी बाय 9। वो कौन से नंबर्स हैं जो 9 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखो आपको 2 डिजिट 3 डिजिट का कोई भी नंबर दिया गया है, आपको पता करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आप क्या करना, जो उस नंबर के डिजिट्स हैं उन्हें ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो आपका नंबर आ रहा है अगर वो आपका 9 से डिवाइड हो रहा है
तो इट मीन्स वो पूरा नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा। लाइक देखो यहाँ पे आपको दिया गया है नंबर 36, आपको भी पता करना है ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो देखो 3 + 6 हुआ 9, तो देखो 9 से डिवाइड होगा, इट मीन्स 36 भी 9 से डिवाइड होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अगला देखो 54 दिया गया है आपको, तो देखो इसमें भी ऐसे होगा, 5 + 4 हुआ 9, तो देखो 9 से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी डिवाइड होगा। ओके बेटा, अगला देखो लास्ट, डिविजिबिलिटी बाय 10 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। ऑल नंबर्स एंडिंग विद 0 आर डिविजिबल बाय 10। वो सभी नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे से जिनका लास्ट डिजिट 0 है, वो सभी आपके 10 से डिवाइड होंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको ये फैक्ट्स। अब एक्सरसाइज 6.6 में हम इन फैक्ट्स की हेल्प से ही चारों पार्ट्स को करेंगे। फर्स्ट देखो ए पार्ट आपको दिया गया है, इन ईच कॉलम पुट अ राइट इफ़ द नंबर एट लेफ्ट इज़ डिविजिबल बाय द नंबर एट द टॉप ऑफ द कॉलम। देखो इस यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इस टेबल में देखो सबसे ऊपर ये कॉलम्स बने हुए हैं 2, 3, 4, 5 एंड 10, और यहाँ देखो लेफ़्ट में कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो आपको पता करना है ये जो नंबर्स हैं ये ऊपर लिखे हुए नंबर से डिवाइड होंगे या नहीं। अगर डिवाइड होंगे तो आप राइट लगाओगे, और डिवाइड नहीं होंगे तो आप क्रॉस लगाओगे। ओके बेटा, तो देखो मैंने जो आपको बताए हैं अभी फैक्ट्स, उनकी हेल्प से आपको इसे करना है। फर्स्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको नंबर दिया गया है 752, देखो नंबर है आपका 752। तो हमें पता करना है पहले ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो देखो ये वंस प्लेस पे 2 है इसके, तो ये नंबर आपका इवन है, और सभी इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे, तो ये भी आपका 2 से डिवाइड होगा। तो आप 2 के नीचे जो बॉक्स है उसमें आप टिक लगाओगे। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट देखो आपको सेकंड नंबर दिया गया है 3। आपको पता करना है कि ये जो है 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो देखो अब आप 3 में आपको क्या बताया गया था, आपको पता करना है डिवाइड होगा या नहीं। आप इन तीनों डिजिट्स को ऐड कर दो, 7 + 5 + 2 14। तो देखो 14, क्या 14 3 से डिवाइड कम्प्लीटली हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे 3 पे लगाना रॉन्ग। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो अब था आपका 4। आपको 4 से पता करना है। तो देखो हमने 4 में बताया था अगर लास्ट की 2 डिजिट 0 है तो 4 से डिवाइड होगा, और अगर जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं, देखो उसमें लास्ट में 2 डिजिट्स क्या है 52। तो देखो पता लगाते हैं क्या ये 4 से डिवाइड हो सकती हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 752 आपका 4 से डिवाइड हो सकता है। तो आप 4 के नीचे जो बॉक्स है उसमें भी टिक लगाओगे। अब देखो 5 का हमने पढ़ा था, अगर आपका वंस प्लेस का डिजिट लास्ट वाला डिजिट अगर 0 या 5 है तो होगा। तो देखो लास्ट वाला डिजिट 2 है, ये 0 या 5 नहीं है, तो ये इससे नहीं होगा। आप 5 वाले में रॉन्ग लगाना। 10 वाला देखो 10 से डिवाइड क्या ये होगा। तो देखो हमने पढ़ा था वो कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें देखना होगा उस नंबर के जो सबसे पीछे वाला डिजिट है, वंस प्लेस का डिजिट है, अगर वो 0 है तो वो डिवाइड होगा। तो देखो इसका सबसे पीछे वाला डिजिट 2 है, 0 नहीं है, तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो बेटा इस तरीके से मैंने फर्स्ट आपको समझाया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये सभी आपको ऐसे करने हैं। आप इन फैक्ट्स की हेल्प से ही पता करोगे कि ये डिविजिबल इन नंबर से है या नहीं। अगर है तो आप राइट लगाओगे, नहीं है तो आप रॉन्ग लगाओगे। ओके बेटा, समझ में आया। अगला देखो बी पार्ट, चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपको पता करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होंगे या नहीं। तो देखो 6 से डिवाइड होने के लिए मैंने पता किया था, अगर आपकी जो नंबर्स हैं 2 डिजिट 3 डिजिट के हैं, आप उनको उनके डिजिट्स को ऐड कर लो। अगर ऐड होने पर जो आपका आंसर आ रहा है वो अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपका वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो देखो इसे आप अपनी नोटबुक में करोगे, ये आपको ऐसे करना है, इस तरीके से आप इसे नोटबुक में करोगे। फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 426। तो देखो 426 ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ये 426। तो देखो 26 ये आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो देखो अगर ये आपका जो नंबर है ये 2 और 3 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। ओके बेटा, समझ में आया आपको ये। चलो अगला देखो अब बी पार्ट,
बी पार्ट को आप सभी इस तरीके से करोगे, इसे आपको खुद ट्राई करना है। अगला देखो अब सी पार्ट, चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। अब आपको चेक करना है कि ये नंबर्स 9 से डिवाइड होंगे या नहीं। तो वही मेथड यूज़ करना है आपको। नंबर में जो डिजिट्स दी गई हैं उन डिजिट्स को ऐड करना, प्लस करना, और जो आपका आंसर आएगा अगर वो आपका 9 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा, और अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। ओके बेटा, तो इसमें आपको दिए गए हैं ये सी पार्ट भी आप खुद ट्राई करोगे। अगला देखो डी पार्ट, फिल वन स्मॉलेस्ट डिजिट इन ईच टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9। देखो नीचे आपको इसमें एक नंबर दिया गया है जिसमें एक डिजिट ब्लैंक है, खाली है। आपको पता लगाना है वो डिजिट क्या होगी, और वो डिजिट पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं आपको सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है, सबसे छोटा डिजिट लिखना है हर एक नंबर में जो कि आपका 9 से डिवाइड हो रहा हो। आपको इस नंबर को ऐसा बनाना है, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा डिजिट लिखना है जो कि आपका 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ पे 7 और 3 दो नंबर दिए गए हैं आपको, थर्ड नंबर आपका मिसिंग है। तो आप मान लो लेट द स्मॉलेस्ट डिजिट बी एक्स, आपने माना वो सबसे छोटी डिजिट है आपकी एक्स, आपने इसको एक्स मान लिया, ठीक है। सम ऑफ द गिवन डिजिट, देखो जो डिजिट्स आपको दी गई हैं 7 और 3 इनको ऐड कर दो, 7 + 3 ये हुआ आपका 10। अब आपको ये पता लगाना है, आपको चाहिए वो नंबर, वो छोटा डिजिट जो 9 से डिवाइड हो रहा हो। तो देखो 10 आया, द नंबर नेक्स्ट टू 10 विच इज़ डिविजिबल बाय 9 इज़ 18। तो देखो 10 से अगला नंबर जो 9 से डिवाइड होता है वो है आपका 18। देखो 10 से छोटा तो 9 हुआ जो डिवाइड हो रहा है 9 से, 10 से बड़ा नंबर हुआ डिवाइड होने वाला 18। तो आप क्या करोगे, अब 18 हुआ। अब आप x को रिप्लेस करोगे, किस तरीके से रिप्लेस करोगे, जो इन दोनों डिजिट्स का जोड़ आया और जो आपने 9 से अगला नंबर 10 से अगला नंबर पता करा जो कि आपका 9 से डिविजिबल है, उसमें से आप इस 10 को माइनस कर दो। तो देखो 18 आया था, वो 18 - 10 हुआ आपका 8। तो वो आपकी स्मॉलेस्ट डिजिट होगी 8। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपका 8 आएगा इस बॉक्स में। क्लियर है, इस तरीके से ही करना है। एक और देखो सेकंड, 6 ब्लैंक 0 1 4 डिजिट का नंबर है आपका। सेकंड प्लेस वाला डिजिट जो है आपका 100 प्लेस का वो मिसिंग है, वो आपको पता करना है। तो आप पहले मान लो कि वो डिजिट, वो स्मॉलेस्ट डिजिट है आपकी x, आपने इसे x मान लिया। अब आप क्या करोगे, इन तीनों डिजिट्स को ऐड कर लो, 6 0 1। तो 6 + 0 + 1 हुआ आपका 7, ठीक है। अब वो नेक्स्ट नंबर बताओ आपका, 7 से बड़ा नंबर बताओ जो 9 से डिवाइड हो रहा हो, जो 9 का मल्टीपल हो। तो देखो वो है आपका 9, 7 से बड़ा है। तो देखो अब आप 9 में से 7 को माइनस कर दो, तो आपका आया आंसर 2। तो वो स्मॉलेस्ट डिजिट है आपकी 2। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो देखो आपका थर्ड और फोर्थ जो आपको दिया गया है वो भी ऐसे होंगे, इन्हें आप खुद ट्राई करना। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगला देखो, अब आप ये आपको हॉट्स और MCQs दिए गए हैं, इन्हें भी आपको ऐसे ही करना है। तो बेटा आपका ये चैप्टर 6 है आपका, ये कंप्लीट होता है जिसमें हमने मल्टीपल एंड फैक्टर्स किया।